हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टार्ट करते हैं क्लास 11 बुक स्नैपशॉट्स लेसन 1। हॉर्नबिल बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये सेकंड बुक है, दैट इज स्नैपशॉट्स। इसके फर्स्ट लेसन को स्टार्ट करते हैं। द लेसन नेम इज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, रिटन बाय विलियम शरोयान। अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी। स्टोरी में क्या है? टू पुअर आर्मेनियन बॉयज़। टू पुअर आर्मेनियन बॉयज़। आर्मेनियन एक ट्राइब यानी कि कबीले का नाम है जो कि अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है, यानी कि अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, ये दोनों हैं कज़न। फर्स्ट नेम इज़ आराम और दूसरे का है मुराद। पहले का नाम क्या है? आराम और दूसरे का है मुराद। ये दोनों कज़न्स हैं। आराम की एज 9 ईयर्स है, मुराद लगभग 13 साल का है। ठीक है, आराम जो है हमारा नरेटर है, ये बात ध्यान रखना दोनों में से। ठीक है, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि नरेटर कौन है, तो वो है आराम। जो मुराद है वो थोड़ा एडवेंचरस टाइप का है। एडवेंचरस यानी कि थोड़ा सा उछल कूद करने वाला, या उसको एडवेंचर्स करना बहुत पसंद है, जैसा कि वो इस लेसन में करेगा। ठीक है, और थोड़ा सा क्रेजी भी है। स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक दिन सुबह 4 बजे ही, यानी कि कौन? मुराद अवोक आराम बाय टैपिंग एट द विंडो ऑफ हिज रूम। उसके घर की खिड़की पे टैप करके आराम को बुलाता है। कौन? मुराद। जब आराम देखता है, आराम लुक्ड आउट, मुराद राइडिंग अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो मुराद क्या कर रहा था? ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो है उसको राइड कर रहा था। ये इन दोनों का ही एक तरीके से ड्रीम था जिसको ये अचीव कर लेते हैं। आगे है, मुराद बोलता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट जो है बस वो करवा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, मुराद बोलता है वज़ीरे रन। ये किसके लिए बोलता है? हॉर्स के लिए। ये बात ध्यान रखना। उसको क्या नेम देता है? वज़ीरे। जब भगाता है, जब तो बोलता है कि वज़ीरे, और आगे आएगा एक और। ठीक है, सो मुराद क्या है? बी क्विक इफ़ ही आराम वांटेड टू बी राइड। तो वो बोलता है, मुराद बोलता है आराम को कि जल्दी जल्दी करो अगर तुम्हें हॉर्स की राइड लेनी है तो। आराम बोलता है आराम क्या है? हैड अ लॉन्गिंग टू राइड। उसकी इच्छा तो है राइड करने की, बट हिज होल गर्गोलियन या आर्मेलियन, ये दोनों एक ही कबीले के नाम है, तो आप ध्यान रखना। फैमिली जो है, ये आर्मेनियन फैमिली जो है, ये अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाती है, लेकिन पुअर है। वाज पुअर दो वेल नोन फॉर देयर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। दो मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स। इसके बावजूद मुराद ने हॉर्स को चुरा लिया है। तो अब उसके ऊपर क्या बोलता है जो आराम है? व्हेन मुराद ऑफर्ड आराम टू राइड ही सा द सिचुएशन डिफरेंटली। तो उसने क्या हुआ कि उसने सोचा वैसे तो चीज़ चुराना उनके कबीले के लिए मतलब गलत बात हो जाएगी, लेकिन वो क्या करता है, जब उसको ऑफ़र की जाती है राइड बाय मुराद, तो वो क्या करता है कि इसको अलग तरीके से लेता है कि चुराना ही सेड, वो क्या बोलता है? स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड। एक घोड़े को चुराना राइड लेने के लिए वाज नॉट द सेम थिंग, वैसे ही सेम नहीं है जैसे कि पैसे चुराना, किसी और रीज़न की वजह से या किसी और चीज़ को चुराना। ठीक है, तो अपना जस्टिफाई कर लेता है पॉइंट कि हॉर्स चुराना राइड करने के लिए इतना गलत नहीं है जितना कि पैसे चुराना। तो फिर क्या होता है, अब वो पहुंच जाते हैं वॉलनट एवेन्यू, उनका घर है दोनों का। ठीक है, वॉलनट एवेन्यू में रहते हैं। वो पहुंच जाते हैं विद इन 3 मिनट्स ओलिव एवेन्यू में, जहाँ पे वो घोड़े की सवारी करते हैं। आफ्टर राइडिंग क्या करते हैं? दे हाइड द हॉर्स इन अ डेजर्टेड वाइन यार्ड। तो वाइन यार्ड में उसको छुपा देते हैं डेली, जो किसका है? फिटवजिन फार्मर, ये उसी फार्मर का नाम है। आगे आएगा, ये इसको 2 नाम से पुकारते हैं इसमें, देखो जॉन बायरो। मेनली तो जॉन बायरो आपको देखने का मिलेगा, लेकिन ये फार्मर्स की कम्युनिटी बोल सकते हो। ठीक है, तो उस फार्मर से बिलोंग करते हैं। मुराद हैड ऑलरेडी बिन डूइंग इट फॉर अ मंथ। जो मुराद है वो लगभग 1 महीने से ये सब कर रहा है, लेकिन आराम को नहीं पता था, तो वो राइडिंग में एक्सपर्ट हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो हॉर्स जो है वो किसका है? बिलोंग टू फार्मर नेम जॉन बायरो। जॉन बायरो नाम का एक फार्मर है, उसका है ये
horse. The two boys would have a ride every morning and then hide the horse at the same place. और जैसा कि वो दोनों लड़के रोज़ सुबह उठते हैं, राइड करते हैं और घोड़े को फिर से वहीं पे छुपा देते हैं। मुराद वांटेड टू रिटर्न द हॉर्स टू द ओनर। जो मुराद है, अब काफ़ी टाइम हो गया ऐसा करते करते तो पकड़ा जाएगा, इसलिए मुराद सोचता है कि मुझे अपने जो ये हॉर्स है इसको इसके ओनर को दे देना चाहिए। बट आराम हैड नॉट येट लर्न राइडिंग प्रॉपरली। लेकिन आराम ने अभी तक राइडिंग जो है वो अच्छे से नहीं सीखी। सो ही वांटेड टू कीप द हॉर्स टिल ही हैड लर्नड इट। तो जो आराम है वो चाहता है, क्योंकि उसको अच्छे से राइडिंग नहीं आई, उसने बाद में स्टार्ट किया था, तो वो चाहता है कि जब तक वो सीख नहीं जाता तब तक और ये ऐसा करते रहें और उसको अपने पास रख लें। तो एक मॉर्निंग क्या होता है, वन मॉर्निंग बायरो द हॉर्स ओनर, जॉन बायरो मैंने आपको बताया घोड़े के ओनर का नाम है, तो वो देख लेता है द टू बॉयज़ विद हॉर्स, घोड़े के साथ उनको देख लेता है। लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ हॉर्स, वो घोड़े के मतलब वो पहचानने के लिए घोड़े के मुंह के अंदर देखता है टच करके वगैरह। तो वो क्या बोलता है, देखो क्या बोलता है, टूथ फॉर टूथ, दांत की जगह पे दांत। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, वो बोलता है कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये मेरा घोड़ा है। अगर आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता, द फेम ऑफ योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली के फेम को, फॉर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है ना उनकी फैमिली, इज़ वेल नोन टू मी, मतलब मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, अगर मैं उनको नहीं जानता होता तो तुम्हें पनिशमेंट मिलती। तो इस तरीके से बोलता है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, तो वो बोलता है कि चलो फिर भी ये जो मेरा घोड़ा है ये मेरे घोड़े का ही ट्विन है, मतलब ये दो घोड़े पैदा हुए थे एक साथ, उनमें से ही उसका ट्विन है, लेकिन मेरा घोड़ा चोरी हो गया है। अ सस्पिशियस मैन, तो वो किसको बोलता है, अपने आप को। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देखो। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, तो वो क्या बोलता है कि एक सस्पिशियस मैन को अपनी आँखों पे विश्वास नहीं करना, वुड बिलीव हिज आइज, अपनी आँखों पे विश्वास करना चाहिए बजाय कि अपने हार्ट को फॉलो करना चाहिए। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, तो ये सब बोल के वो चला जाता है। मुराद सेड देयर हॉर्स नेम इज़, मतलब ये मैंने अलग से ये पॉइंट बताया क्योंकि जब वो आता है जॉन बायरो और उनसे पूछता है तो मुराद इसका रिप्लाई देता है। मुराद उससे पूछता है कि तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है, तो वो मुराद बोलता है माई हार्ट नाम से हम इसको पुकारते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग द बॉयज टुक द हॉर्स टू बायरोज वाइनयार्ड एंड लेफ्ट इट देयर इन द बार्न, मतलब जो भी तबेला वगैरह होता है वहाँ पे उसको छोड़ देते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं जैसे वो करते हैं। अब है बायरो मैट खुशरो। खुशरो कौन है, इनका अंकल, मुराद का अंकल, जिसकी ना एक हैबिट है, हैव अ हैबिट ऑफ सेइंग इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से कि खुसरो जो अंकल है उसकी एक हैबिट है कि वो हर चीज़ को लाइटली लेता है, बोलता है कि कुछ भी हार्म नहीं होगा, इन चीज़ों पे ध्यान मत दो। तो जो बायरो है वो अंकल से मिलता है और क्या बोलता है बायरो, सेड दैट हिज स्टोलन हॉर्स हैड बीन रिटर्न, उसका जो घोड़ा चोरी हुआ था वो वापस आ गया है। एट द खुसरो, इस बात पे खुसरो जो है इरिटेट हो जाता है और चिल्लाता है, क्या बोलता है, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, मतलब चुप हो जाओ तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया ना, ऐसे बोलता है। पे नो अटेंशन टू इट, इस बात पे ज़्यादा ध्यान मत दो, मतलब घोड़ा वापस आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो वो आ चुका है। ये हमारा लेसन यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेसन देखते हैं। नेक्स्ट लेसन इज एड्रेस। द एड्रेस रिटन बाय मार्गा मिंको, रिटन बाय मार्गा मिंको, द एड्रेस लेसन का नाम है। ये लेसन में क्या है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू के दौरान, ये थोड़ा सा बेस एक बार मैं क्लियर कर रही हूँ आपको, ठीक है। वर्ल्ड वार टू के दौरान जो जर्मन्स थे, द नाजीज अंडर हिटलर, जो मतलब जर्मन्स लोग थे जो नाजी जिनको बोलते हैं, जो हिटलर के अंडर आते थे, उन्होंने इन्वेड कर लिया था हॉलैंड को, इन्वेडेड बाय हॉलैंड, हॉलैंड के द्वारा उनको इन्वेड कर लिया गया था, जिसमें से जो 90% थे वो जूइश लोग थे। तो ऐसा हुआ कि उनको, मतलब जो जूइश थे, इन लोगों को एकदम से सब कुछ अपना छोड़ के, बहुत से लोग तो मारे गए, तो जहाँ थे मतलब भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। इसी दौरान अ वुमेन
एंड हर लिटिल डॉटर हैड ऑल्सो टू लीव देयर हाउस। इसी दौरान उनको एक थी औरत और एक उसकी बेटी, उन दोनों को भी अपना घर छोड़ना पड़ा। द वुमेन लेफ्ट ऑल हर थिंग्स, जो वुमेन है अपनी सारी चीज़ें छोड़ के जाती है। विद द वुमेन नोन टू हर, एक वुमेन जिसको वो जानती थी उसके पास। और पता क्या होता है, जो वुमेन होती है, वुमेन कौन, जो कि वार में से भागी थी, उस वुमेन की तो हो जाती है डेथ कुछ टाइम बाद, मतलब वो उसका नेम मिसिस एस दिया हुआ है लेसन के अंदर, ठीक है। लेकिन उसकी जो डॉटर है वो वापस आती है लगभग मतलब बहुत सालों बाद, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है, बहुत सालों बाद वो मैच्योर हो चुकी है। और जो ओल्ड, जो ये वुमेन थी जिसके पास वो सब अपना सामान छोड़ के गई थी, अपनी क्रोकरी वगैरह, वो अब बूढ़ी हो चुकी है जब जो डॉटर है वो आती है। नरेटर वेंट, और जो डॉटर है वही है हमारी नरेटर, ये बात ध्यान रखना। अब नरेटर को बताया गया था एड्रेस उसकी मम्मी के द्वारा, क्योंकि वो भी आ चुकी थी बचपन में, तो एड्रेस था ये नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। यहाँ पे जो हमारी नरेटर है वो पहुँचती है, यानी कि उस मदर वुमेन की डॉटर पहुँचती है टू सी मिसिज डॉर्लिंग। मिसिज डॉर्लिंग कौन है, वो औरत है जिसके पास वो सामान छोड़ के गए थे, अपने क्रोकरी और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, कुछ यादें छोड़ के गए थे। ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ हर मदर, उसकी मदर की पुरानी जानकार। सीन मिसिज डॉर्लिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द वार। जब वार की स्टार्टिंग थी, फर्स्ट टाइम जो लड़की थी उसने मिसिज डॉर्लिंग को फर्स्ट टाइम वहीं पे देखा था। मिसिज डॉर्लिंग रिकॉग्नाइज्ड नरेटर्स मदर, ग्रीन निटेड कार्डिगन वाज लुकिंग एट इट। तो जो वैसे तो मिसिज डॉर्लिंग को कैसे ही पहचान में आएगी, लेकिन क्या किससे पहचान जाती है, वो ग्रीन निटेड कार्डिगन जो पहना हुआ था, मतलब बुना हुआ वुलन कार्डिगन पहना हुआ था ऑथर ने, उसको देख के थोड़ा सा उसको याद आ जाता है, किसको, मिसिज डॉर्लिंग को, कि ये तो उनका बनाया हुआ है। मिसिज डॉर्लिंग वाज सरप्राइज टू सी द नरेटर। मिसिज जो डॉर्लिंग है वो सरप्राइज्ड हो जाती हैं नरेटर को देख के, हु हैड सर्वाइव्ड फ्रॉम द वार, जो कि वार से बच गई। मतलब इतना भयंकर वार था, वार के टाइम पे तो देखो मर जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, ऐसा होता है, तो वो सरवाइव हो गई, ये देख के बहुत हैरान थी। अब क्या है, ये तो था मैंने इम्पोर्टेंट बताया जो ऊपर, मतलब कटना नहीं चाहिए, जो करना है हमें। अब क्या है हाउस में एंट्री कैसे करती है मिसिज डॉर्लिंग्स हाउस। फर्स्ट टाइम आती है, फ्रूटलेस विजिट होता है, क्यों, क्योंकि अच्छे से मिल नहीं पाती, मिसिज डॉर्लिंग जो थी वो घर पे नहीं थी। सेकंड टाइम आती है, 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल जो है दरवाज़ा खोलती है। सबसे पहले देखो मैं बताती हूँ, फर्स्ट टाइम तो वो मिले थे कहाँ पे, जब वार हाफ हुआ था, मतलब जब सामान छोड़ने आए थे, ठीक है। दूसरी, अब वो आई है 15 साल की लड़की जो है उसका दरवाज़ा खोलती है, मतलब अब वो मिलने आई है, फाइनली अपने यादों को ताज़ा करने आई है। तो जो नरेटर है उस 15 साल की लड़की को फॉलो करता है। फर्स्ट चीज़ वो ऑब्जर्व करती है, ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर, ठीक है, कैंडल होल्डर को नोटिस करती है, जो कि मिरर के ऊपर टंगा हंग नेक्स्ट टू द मिरर, के अगला ही जो टंगा हुआ था को क्या था, वो कैंडल होल्डर जो उनसे बिलोंग करता था, इसलिए वो देख के उसको याद आ जाता है। स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, वुलन टेबल क्लॉथ की तरफ देखती है जिसमें थोड़ा सा क्या था, बर्न मार्क था, और जहाँ पे उसको मेंड किया हुआ था, ठीक है। तो ये सब देख के उसको फिर से याद आ जाती है अपनी मदर की। गर्ल जो 15 साल की वो लड़की है वो चाय डालती है फ्रॉम अ वाइट पॉट से चाय डालती है, विच हैड अ गोल्डन बॉर्डर ऑन द लिड, जिसके ढक्कन के ऊपर गोल्डन कलर का बॉर्डर है। सो ये सब जो बिलोंगिंग हैं वो किसकी हैं, जो हमारे नरेटर हैं उसकी मदर की, हमारी नरेटर की मदर की, जो उस औरत के पास छोड़ के गई थी, और वो अपने घर में उन क्रोकरी को, उन चीज़ों को घर में यूज़ कर रहे थे। द ऑब्जेक्ट्स लिंक्ड टू हर मदर अराउज्ड मेमोरीज ऑफ हर फॉर्मर लाइफ, फॉर्मर होती है पिछली, ठीक है, तो अपनी पुरानी लाइफ की उसको याद दिला देती है, जो भी वो चीज़ें आसपास देखती हैं। एट फर्स्ट शी वॉज ईगर टू सी दैम, पहले तो वो उनको अच्छे से देखना चाहती थी, मतलब उत्सुक थी उनको देखने के लिए, बट नाउ, लेकिन अब क्या होता है, दे हैड लॉस्ट देयर वैल्यू, अब उनकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है।
किसके लिए, नरेटर के लिए। क्यों, सिंस दे वर सर्व्ड फ्रॉम हर मदर एंड वर स्टोर्ड इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, क्योंकि जो उसकी जो मदर थी वो उनको अच्छे से सर्व करती थी, अच्छे से रखती थी उन क्रोकरी को। तो अब जो है वो सराउंडिंग अलग तरीके की है। वैसे तो मतलब उसकी मदर खाना सर्व करती थी, उसकी मदर की मेमोरीज जुड़ी हुई थी उससे, लेकिन अब कोई और ही उसमें खाना सर्व कर रहा है, ठीक है, कोई और ही उनको यूज़ कर रहा है, तो ये उसको अच्छा नहीं लगता। मोर ओवर दे वर यूजलेस टू हर, और क्यों यूजलेस है, दूसरा रीज़न ये है कि प्रेजेंट स्टेट में उसके लिए यूजलेस क्यों है। शी लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, छोटे से रेंटेड रूम में रहती है, विद स्पेस फॉर नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर में। मतलब अब उसके पास इतनी स्पेस नहीं है कि वो अपनी मम्मी की क्रोकरी को अपने साथ रख सके, क्योंकि उसके वो छोटे से रेंटेड रूम में रहती है जिसके कि सिर्फ ड्रॉर में हैंडफुल ऑफ मतलब एक मुट्ठी भर कुछ कटलरी आए, सिर्फ इतनी ही जगह है, ठीक है, और वो भी ड्रॉर में ही आ सकती है। शी रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, तो वो क्या बोलती है, मतलब इस बात को छुपाने के लिए, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त नहीं करती, वो बोलती है कि मैं तो गलत एड्रेस पे आ गई थी। शी वांटेड टू लीव द मेमोरीज ऑफ हर मदर एंड द वार बिहाइंड हर एंड डिसाइडेड टू मूव ऑन, तो वो अपनी मदर की जो भी मेमोरीज थी उनको छोड़कर और वार की जो भी मेमोरीज थी उनको छोड़कर आगे मूव ऑन करना चाहती है, तो वो जाने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट है लेसन नंबर 3, रिटन बाय JB प्रेस्ले। लेसन नेम इज मदर्स डे। मदर्स डे एक प्ले है, ठीक है, मदर्स डे एक प्ले है जो ड्राइंग रूम में स्टार्ट होता है। इसमें क्या है, जो हाउस वाइफ है उसकी सिचुएशन दिखाई गई है, ठीक है, हाउस वाइफ की कंडीशन कि वो कैसे स्ट्रगल करती है एक तरीके से अपनी आइडेंटिटी वापस पाने के लिए। घर में कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उसके काम की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, नॉर्मली जैसा होता है, तो ये सब उसमें दिखाया गया है। मदर्स डे इज़ अ हिलेरियस ड्राइंग रूम कॉमेडी, ये एक कॉमेडी है, हंसमुख कॉमेडी, मतलब हंसाने वाली कॉमेडी है, ड्राइंग रूम में शुरू होती है। इट राइजेज अ सीरियस इशू एंड डील्स विद इट इन अ ह्यूमरस मैनर। एक सीरियस इशू जो मैंने आपको बताया कि उसके वर्क को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, ना उसको थैंक यू बोला जाता, ना उसको वेजेस मिलती उसके लिए, और मतलब कम्प्लीटली इग्नोर, ये फालतू का काम समझा जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये सीरियस इशू है जो जिससे कि ह्यूमरस यानी कि मजाकिया तरीके से डील किया गया है इस लेसन में। फर्स्ट है मिसिज एनी पियर्सन, जो कि है हाउसवाइफ, डिवोटेड वाइफ एंड डोटेड मदर, मतलब प्रेममयी माता और डिवोटेड वाइफ है अपने काम के प्रति। प्लीजेंट बट वरीड लुकिंग वुमेन इन हर 40s, अच्छी हैं, प्लीजेंट हैं, लेकिन अपनी 40s में वो कैसी दिखाई देती हैं, थोड़ी सी चिंतित। नेबर कौन है उनकी, मिसिज फिट्जरैल्ड, ये है कौन, फॉर्चून टेलर। ये बात ध्यान रखना, इसमें 5 ही करेक्टर हैं। फर्स्ट तो मिसिज एनी पियर्सन, 2 उनके बच्चे, उनका हस्बैंड, और एक ये है नेबर मिसिज फिट्जरैल्ड, ठीक है। अब है शी टेल्स मिसिज पियर्सन, जो फॉर्चून टेलर है, जो मिसिज फिट्जरैल्ड है, वो बोलती है मेक अप हर माइंड एंड एजर्ट हर सेल्फ इफ शी वांट्स टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ हर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ हर ओन फैमिली। तो वो क्या बोलती है कि तुम डिसाइड कर लो, मतलब ऐसे एज अ हाउस वाइफ तुम्हें ऐसे ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें एक मिस्ट्रेस बना दिया जाए, मतलब घर में काम करने के लिए एक तरीके से मेड, या फिर तुम घर की बॉस बनना चाहती हो, ठीक है। तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम क्या चाहती हो। ऑल्सो वो क्या बताती है, टेल्स हर दैट हस्बैंड, सन्स एंड डॉटर्स शुड टेक notice of wives and mothers, not giving them orders and treating like dirt। और वो क्या बोलती है कि परिवार में जो मेंबर्स होते हैं जैसे हस्बैंड, सन्स और डॉटर, सभी को उनकी वाइफ को और उनकी मदर्स को ट्रीट करना चाहिए अच्छे से, ना कि उसको ऑर्डर दिया जाए और गंदे तरीके से, यानी कि धूल की तरह ट्रीट किया जाए, मतलब कि यूजलेसली ट्रीट किया जाए। सो मिसिज अब क्या है इसमें,
जो मिसिस पियर्सन है एंड्योर्स द इल ट्रीटमेंट, उसके साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा है जो उसको अच्छा नहीं लग रहा। शी ट्राइज हर बेस्ट, वो अपना बेस्ट दे चुकी है, मतलब वो बातचीत करके इसको सुधारना चाहती है लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। हैव इट आउट विद देम बट डज नॉट नो हाउ टू बिगिन, मतलब वो बातचीत करके स्टार्टिंग में सुधार करना चाहती है लेकिन उसको नहीं पता कि वो कहाँ से स्टार्ट करे। शी वांट्स टू गेट टी थिंग्स रेडी एज द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली आर अबाउट टू कम इन। अब क्या है, ये सीन मैंने आपको बताया ड्राइंग रूम में है। मिसिस फिजरैल्ड और मिसिस पियर्सन दोनों बैठी हुई हैं। जो मिसिस पियर्सन है इस टॉपिक पे बात करते हुए दोनों, मिसिस पियर्सन बोलती है कि मुझे चाय रेडी करनी है कि उसके फैमिली मेम्बर्स आते ही होंगे। मिसिस फिजरैल्ड आस्क हर टू लेट देम वेट, जो मिसिस फिजरैल्ड बोलती है कि तुम इंतज़ार करो और लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वंस, और एक बार अपनी तरफ देखो। तो वो उसको सजेस्ट क्या करती है, सजेस्टेड अ चेंज ऑफ पर्सनैलिटीज़ फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो वो बोलती है, मिसिस फिजरैल्ड बोलती है कि हम पर्सनैलिटी चेंज करते हैं, आपस में पर्सनैलिटीज़ चेंज कर लेते हैं थोड़े से टाइम पीरियड के लिए। विद द हेल्प ऑफ मैजिक स्पेल, मतलब मैजिक की जो छड़ी होती है या मंत्र बोलकर कुछ भी, लर्नड इन द ईस्ट साइड से जो मिसिस फिजरैल्ड लर्न करके आई है उनको बोलती हैं। और इंटरचेंज ऑफ पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी जो है इंटरचेंज कर लेती है, मतलब मिसिस फिजरैल्ड की पर्सनैलिटी अब मिसिस पियर्सन में है और मिसिस पियर्सन की पर्सनैलिटी अब मिसिस फिजरैल्ड में है। तो होता है क्या, देखो, डोरिस पियर्सन जो कि है डॉटर, सबसे पहले वो आती है, ठीक है, रूम में। अब प्रिटी गर्ल अर्ली 40s, अपनी 20s अर्ली 20s में है, मतलब टीनेज में है। फर्स्ट टू फेस द चेंज ऑफ मदर्स पर्सनैलिटी, मदर की पर्सनैलिटी में चेंज आ गया, ये फर्स्टली फेस कौन करता है, डोरिस पियर्सन। द स्पॉइल्ड गर्ल, मतलब शरारती सी है लड़की, बहुत बदतमीज़ टाइप की। आस्क हर मदर बिगड़ैल सी, वो अपनी मम्मी से पूछती है अबाउट हर येलो सिल्क ड्रेस के बारे में पूछती है क्योंकि उसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी पे जाना है। मिसिस पियर्सन क्या बोलती है, कीप ऑन स्मोकिंग, स्मोकिंग करती रहती है। जब वो टी के लिए पूछती है, डोरिस टी के लिए पूछती है, तो वो क्या बोलती है मिसिस पियर्सन, टू हैव इट वेन एवर शी लाइक्स, मतलब ले लेना, अपने आप बना लेना जब तुम्हारा मन करे। और क्रिटिसाइज़ भी करती है, यानी कि बेइज्जती भी करती है एक तरीके से उसके बॉयफ्रेंड की। कैसे, बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस उसको बोलती है कि ये तो बकटूथ है, ठीक है, बकटूथ है और मतलब लालची टाइप का भी है, उसमें दिमाग नहीं है, ठीक है, इस तरीके से बोलती है। तो जो डोरिस है वो उसकी सिल्क ड्रेस के बारे में पूछती है कि क्या आपने आयरन कर दी, तो उस पर क्या बोलती है मिसिस पियर्सन, शी डज़ नॉट गेट एनी वेजेस और थैंक्स फॉर इट। तो वो बोलती हैं कि वो काम नहीं करेगी क्योंकि ना तो उसको कोई वेजेस दी जाती, यानी कि पैसे दिए जाते, और ना ही कोई उसके काम की वैल्यू की जाती, ना उसको थैंक यू बोला जाता, तो वो काम नहीं करेगी। अब आती है सिरिल पियर्सन। सिरिल पियर्सन कौन है, उसका बेटा, मिसिस पियर्सन का बेटा है सिरिल। पहले थी डोरिस जो कि डॉटर है, अब है सिरिल जो है बेटा। ये भी स्पॉइल्ड ब्रैट, यानी कि ये भी ऐसे ही शरारती से, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ टाइप के बच्चे हैं दोनों ही। वो बोलता है चाय के लिए और कुछ और चीज़ों के लिए, लेकिन मिसिस सिरिल क्या रिप्लाई, मतलब वो बोलता है शर्ट के लिए कि आपने मम्मी मेरी शर्ट ठीक कर दी, तो वो बोलती है, आगे देखो क्या बोलती है, शी हैड जॉइंड द मूवमेंट, उसने एक मूवमेंट ज्वाइन कर ली है, एंड डिक्लेयर्स दैट, और बोलती है आज से, हैंसफोर्थ अब से, शी टू वुड वर्क 8 आवर्स, अब से वो 8 घंटे ही काम करेगी, एंड 5 days अ वीक, 8 घंटे डेली, और 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन ही काम करेगी, और उसको मेंडिंग जो है वो पसंद नहीं है, तो वह इस तरीके से रिप्लाई करती है। अब आता है जॉर्ज पियर्सन जो कि है हस्बैंड मिसिस पियर्सन का। सेज ही वोंट हैव एनी टी बिकॉज देयर इज़ अ स्पेशल पार्टी एट द क्लब, तो वो बोलता है कि मुझे चाय नहीं चाहिए क्योंकि क्लब में पार्टी थी स्पेशल तरीके की, इसलिए मैं चाय अब नहीं लूँगा। लेकिन जब मिसिस पियर्सन बोलती हैं कि मैंने चाय बनाई ही नहीं, तो वो गुस्सा हो जाता है, गेट एंग्री व्हेन मिसिस पियर्सन से दैट शी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड एनी टी। मिसिस पियर्सन मोकिंगली, तो इस बात पे मिसिस पियर्सन क्या बोलती है,
मोकिंगली आस्क जॉर्ज इफ़ ही हैड एवर बिहेव्ड सिमिलरली एट द क्लब। क्या जो बिहेव वो मेरे साथ कर रहा है, मतलब गुस्सा हो जाता है इन बातों पे, क्या वो ऐसा ही बिहेव क्लब में करता है। शी टेल्स हिम दैट पीपल एट द क्लब लाफ एट हिम। वो बोलती है कि अगर वो ऐसा करेगा क्लब में तो लोग उसके ऊपर हंसेंगे और उसको क्या बुलाएंगे, होम्पी, उसको क्या बुलाएंगे, पोम्पी ओम्पी पियर्सन, उसको क्या बुलाएंगे, पोम्पी ओम्पी पियर्सन उसको नाम से बुलाएंगे और सब उसका मजाक उड़ाएंगे। ऑल द थ्री लुक लाइक फ्रेट एंड कैट्स। अब क्या है, जो तीनों हैं, कौन, पियर्सन, डोरिस और सिरिल, मिस्टर पियर्सन, डोरिस एंड सिरिल, ये तीनों ही भीगी बिल्ली की तरह बन गए हैं। जस्ट देन, फिर क्या होता है, मिसिस फिजरेल यानी कि बाहर से आती है लेकिन अंदर उसके कौन है पर्सनैलिटी में, मिसिस पियर्सन, वो आती है। कम इन, शी कैन नो लॉन्गर बियर द शैबी ट्रीटमेंट ऑफ हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। तो ये जो ट्रीटमेंट उसके हस्बैंड और बच्चों के साथ होता है तो वो उसको सहन नहीं कर पाती। तो इस बात पे क्या होता है, मिसिस पियर्सन जो कि फिजरेल है, आस्क ऑल द थ्री टू लीव हर अलोन। तो वो बोलती है, क्योंकि मिसिस फिजरेल को ही आता है ना मैजिक, तो वो उन तीनों को बोलती है कि मुझे अपनी दोस्त से बात करनी है, मुझे अकेला छोड़ दो। द टू लेडीज चेंज बैक दे इनटू देयर प्रॉपर पर्सनैलिटी। तो वो आपस में अपनी पर्सनैलिटी फिर से चेंज करते थे, जो रियल में वो थी वो फिर से वही बन जाते हैं। मिसिस फिजरेल वांट्स मिसिस पियर्सन। तो अब मिसिस फिजरेल जो है वो मिसिस पियर्सन को वार्न करती है कि तुम दोबारा से सॉफ्ट मत हो जाना, और इट वुड ऑल बी मेयर वेस्ट। जो अब तक किया है हमने ये छोटा सा चेंज, ये सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, नहीं तो अगर तुम दोबारा से सॉफ्ट हो गई तो। अब क्या है, जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल आर नाउ चेंज्ड। वो तीनों अब चेंज हो चुके हैं। दे रीडली एग्री टू वट एवर मिसिस पियर्सन वांट्स देम टू डू। अब वो उस चीज़ पे एग्री कर देते हैं जो मिसिस पियर्सन उनसे चाहती है, करवाना चाहती है। अब क्या है, लेसन नंबर 4, द घाट्स ऑफ द ओनली वर्ड। द घाट्स ऑफ द ओनली वर्ड रिटन बाय अमिताभ घोष। इसमें क्या है, एक स्टोरी है जिसमें दो फ्रेंड होते हैं, जिनमें से एक को है कैंसर, उसकी डेथ होने वाली है, और वो दूसरे से बोलता है कि आप मेरी डेथ के बाद मेरे बारे में लिखें, ठीक है। द लेसन ओपन्स ऑन अ नोट वेयर द ऑथर्स फ्रेंड शाहिद बोल सकते हो आप, ठीक है। तो शाहिद नाम का एक दोस्त है, वहाँ उन दोनों के बीच में हु हैज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर या फिर कैंसर, ठीक है, इन दोनों को आप बोल सकते हो। ट्यूमर वैसे ब्रेन कैंसर होता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, तो ब्रेन कैंसर है। वांट्स हिम टू राइट अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ। तो शाहिद जो है वो क्या चाहता है कि जो ऑथर है हमारा वो उसके बारे में लिखे आफ्टर हिज डेथ, एंड हाउ द ऑथर रेजिस्टिस। लेकिन जो ऑथर हैं वो इसको मना कर देते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन अ सिचुएशन लाइक दिस। क्योंकि मतलब वो एकदम से मना कर देते हैं क्योंकि उसको नहीं पता कि इस सिचुएशन में उसको क्या रिप्लाई करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए। अब है आगा शाहिद, आगा उसका पूरा नाम है, आगा शाहिद, वो लेकिन ऑथर को एग्री कर लेता है किसी न किसी तरीके से। द ऑथर टेल्स हाउ he made notes of every encounter and telephone conversation with Agha Shahid after that day to be able to write about him। अब क्या होता है कि जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि जिस दिन से उन्होंने ये बोला उस दिन के बाद उनकी जो भी कन्वर्सेशन होती है, फ़ोन पे होती है या वैसे होती है, तो उसका वो कैसे नोट्स बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं और कैसे उसके बारे में लिखते हैं। स्टार्ट होता है फर्स्ट पॉइंट जो वो पास्ट से स्टार्ट करते हैं, मतलब उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ से। बोथ द ऑथर एंड आगा शाहिद हैड स्टडीड एट दिल्ली यूनिवर्सिटी से दोनों पढ़े हैं, लेकिन वो कभी मिले नहीं क्योंकि वो जब फ्रेंड नहीं थे। जो आगा था वो जोवियल नेचर का था, मतलब जॉयफुल सा था, हैप्पी पर्सन था एक तरीके से, ठीक है। अब क्या है, जो शाहिद के बारे में बताया गया। जो शाहिद था वो कहाँ से था, कश्मीर से था। 1975 में वो अमेरिका चला गया था अपने ब्रदर के पास जो कि वहाँ पे ऑलरेडी सेटल था, और जो उसकी दो बहनें हैं छोटी वो उसको ज्वाइन कर लेती हैं बाद में, मतलब वो सारे भाई बहन अमेरिका में इकट्ठा हो जाते हैं। शाहिद का एक शौक था कि वो राइटर पोएम लिखता था, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। यहाँ से आपका आ सकता है कि शाहिद क्या पसंद करता था, उसको पोइट्री बहुत पसंद थी, वो पोएम्स लिखता था। एक पोइट्री कलेक्शन उसकी पब्लिश भी हो चुकी थी जिसको राइटर ने पढ़ा भी है। राइटर हैड रीड सम ऑफ दीज
एंड वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड। जो उस कुछ पब्लिकेशन उसकी थी उनमें से कुछ पोइम्स उसने पढ़ी भी हैं राइटर ने, और जिनसे वो इम्प्रेस भी है। बट ही हैड नेवर मेट शाहिद सो फार, लेकिन अभी तक भी जो वो शाहिद से नहीं मिला। अब क्या है, हैड सम कॉमन फ्रेंड्स, उन दोनों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे स्टार्टिंग से ही, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में हो जाता है नॉर्मली। वन ऑफ देम पुट द ऑथर इन टच विद शाहिद, तो क्या होता है उनमें से ही कोई कॉमन फ्रेंड मिलवाता है, मतलब कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो उससे मिलवाता है शाहिद को, किससे, शाहिद से मिलवाता है ऑथर को। अब है बिटवीन 98 to 99 टू हैड सेवरल कन्वर्सेशन ऑन द फोन एंड इवन मेट अ कपल ऑफ टाइम्स, मतलब 1998 to 1999 के बीच में, 98 से 99 के बीच में वो मिले भी हैं कई बार, और उनकी फ़ोन पे भी बात हुई है। 2 फरवरी 2000 की बात है। शाहिद हैड अ सडन ब्लैकआउट, यानी कि अचानक से जो शाहिद है वो बेहोश हो जाता है, और टेस्ट में क्या रिवील होता है कि उनको ब्रेन कैंसर है। ठीक है, ये याद रखना, ब्रेन कैंसर है उसको, शाहिद को, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ऑन 7 मई, अब क्या होता है, 7 मई 2000 की बात है। द राइटर वेंट टू शाहिद कॉलेज, शाहिद के कॉलेज में जाता है राइटर, जहाँ पे वो वर्किंग एज अ टीचर, जहाँ पे वो काम करते थे। राइटर देखता है कि जो शाहिद है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। देन शाहिद मूव टू ब्रुकलिन, ब्रुकलिन कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, सो दैट ही कुड बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर। जो शाहिद मैंने बताया वहाँ पे अमेरिका था, ये मतलब उसकी बहन जो है वो बाद में, जो सबसे छोटे वाली, वो न्यूयॉर्क में सेटल हो गई होगी, तो वो उसके पास जाता है। द राइटर ऑल्सो लिव्ड अ फ्यू ब्लॉक्स अवे एंड द टू मेट क्वाइट ऑफन। जो राइटर था वो थोड़े ही कुछ ही ब्लॉक्स छोड़ के रहता था पास में ही, तो वो उन दोनों का मिलना हो जाता था अक्सर। ऑन 25 अप्रैल 2001 में, अप्रैल में क्या होता है, मतलब जब उन्होंने उसके बारे में लिखना शुरू किया। द राइटर टेलीफोन शाहिद टू रिमाइंड हिम ऑफ एन इन्विटेशन टू अ फ्रेंड्स हाउस फॉर लंच। अब क्या होता है, जो राइटर है टेलीफोन करते हैं शाहिद को, टू रिमाइंड हिम, याद करवाने के लिए, ऑफ एन इन्विटेशन टू अ फ्रेंड, किसी फ्रेंड के घर से इनविटेशन आया है फॉर लंच, ये याद करवाने के लिए फ़ोन करते हैं कौन, राइटर शाहिद को फ़ोन करते हैं। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट शाहिद स्पोक्स टू द राइटर अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ। ये पहली बार था जब शाहिद ने अपनी डेथ के बारे में उसको बताया था कि उसको कैंसर है और उसकी डेथ पास में ही है। ही आस्क्ड द राइटर टू राइट समथिंग अबाउट हिम आफ्टर डेथ, और उसने कन्विंस भी किया राइटर को कि वो उसके बारे में कुछ लिखे आफ्टर हिज डेथ। द राइटर ट्राइड बेस्ट टू इवेड द टॉपिक बट शाहिद सेड यू मस्ट राइट अबाउट मी। राइटर ने कोशिश की कि वो उसको टॉपिक को छोड़े और कुछ और बात करे, लेकिन शाहिद ने उसको क्या बोला कि उसको लिखना ही होगा। नाउ द राइटर कुड डू नथिंग बट से आई विल डू द बेस्ट आई कैन। तो राइटर एंड में बोलता है कि मैं अपना बेस्ट लिखूंगा जितना मुझसे हो सकता है। राइटर स्टार्टेड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द कन्वर्सेशन एंड मीटिंग्स ही हैड विद शाहिद। तो अब क्या होता है, सारी जो कन्वर्सेशन होती है उनके बीच में, जितनी बार भी वो मिलते हैं उन सब का रिकॉर्ड रखना शुरू कर देता है। उसने क्या नोटिस किया, नोटेड दैट शाहिद हैड शेयर्ड विद हिम अ फॉन्डनेस फॉर रोगन जोश, रोशनारा बेगम, किशोर कुमार एंड ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स। मतलब ये सब जो है ये शायद रोगन जोश फिल्म हो गई आई थिंक, जो कि रोशनारा बेगम की है और किशोर कुमार की, कहाँ, एंड ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स, मतलब ये सब उन्होंने शेयर किया। बोथ ऑफ देम शेयर्ड इन डिफरेंस। शेयर्ड यानी कि शेयर्ड का मतलब यहाँ पे इस सेंस में यूज़ होता है कि कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट। बोथ ऑफ देम शेयर्ड एन इंडिफरेंस टू क्रिकेट, मतलब आगे उन्होंने क्या शेयर किया कि इंडिफरेंस मतलब एक को क्रिकेट पसंद था और एक को नहीं था, और क्रिकेट से दूरी, ठीक है, उन्होंने आपस में शेयर की। अब है मई 21
2021 की बात, 2001 की बात है, मई की। शाहिद एडमिटेड टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लास्ट टाइम जो राइटर मिलने गए उसको 27 अक्टूबर 2001 की बात है। शाहिद की डेथ हो जाती है सुबह 2 बजे 8 दिसंबर 2001 में। द राइटर से, राइटर एंड में इस डेथ के बारे में क्या बोलते हैं? द राइटर से ही दैट ही फील्स अ ग्रेट वॉइड। वॉइड होता है खालीपन, विदाउट शाहिद, मतलब शाहिद के बिना उनको बहुत ही ज़्यादा अजीब सा खालीपन महसूस होता है। इवन ड्राइंग रूम में भी जब वो घूमते हैं तो उनको खालीपन महसूस होता है। ये थे हमारे लेसन, हमने 4 लेसन्स कर लिए, आई थिंक 2 रहते हैं इसके बाद, वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।